जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्शन 2024, वो सिलेक्शन 2024 जिसे अवाम ने इलेक्शन 2024 में बदल दिया। और अवाम भी उस अवाम ने जिसको जलसे की इजाज़त नहीं थी, जलूस की इजाज़त नहीं थी, रैली की इजाज़त नहीं थी, कार्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं थी, ऑनलाइन या वर्चुअल जो जलसा होता है उसकी इजाज़त नहीं थी। वो अवाम जो पिछले 2 साल से मारें खा रही थी, पुलिस की फेंटियाँ सह रही थी, जिस पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए, जिसे सड़कों पर घसीटा गया, जिसके बेडरूमों में घुसा गया और जिसके चादर चार दीवारी और इंसानी हकूक़ सबको पामाल किया गया। वो अवाम जिससे उसके लीडर का या उसके सरबराह का या उसके सियासतदान का, जिसको वो कायद मानते हैं, उसका राब्ता ही कोई नहीं था क्योंकि वो जेल में था। वो अवाम जिसको पता था कि एक तरफ सारी सियासत है, अरबपति सियासतदान, खरबपति सियासतदान, और उन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए हैं और टीवी और अखबारात में उनके इश्तिहारात ही चल रहे हैं, और जो उनका कायद था उसकी तस्वीर चलना मना, उसका नाम लेना मना। वो अवाम जो अंधेरी तरीन रात में भी मायूस नहीं हुई। वो अवाम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये नहीं निकलेगी, और वो अवाम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो बर्गर फैमिली है, ये तो फ़ैन क्लब है, ये तो बस सोशल मीडिया के शेर हैं। और वो अवाम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये गर्मी सहने वाले नहीं, सर्दियां इनको लग जाएं तो ज़ुकाम हो जाता है, ये लाइनों में कब लगेंगे, कब धक्के खाएंगे, कब वोट डालेंगे। वो अवाम निकली और उसने तैया पांचा करके रख दिया इन जुगादरी सियासतदानों का। मुस्लिम लीग नून शेर छोड़ें, शेर को खीरे गाजर मूली चिमटे जूते ने मारा, और तीर बिलावल भुट्टो का वो भी हवा हो गया, तीर तुक्का हो गया। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े सारे सियासतदान हारे, बड़े नामवर वाले हारे और गैर मारूफ लोगों से हारे। लेकिन इस इलेक्शन 2024 की धांधली की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी दास्तानें सुनने को मिल रही हैं, ऐसे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि तौबा करने को दिल करता है। ये लगता है ये धांधली नहीं, धांधला हुआ है। लगता है ये झुरलू फिरा है। लगता है कि मैंडेट जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, अब उनकी बात में वज़न लगता है कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। हम अगर ये फेयर इलेक्शन होते तो 170 सीटें उनकी होती, फेयर इलेक्शन होते तो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, फेयर इलेक्शन होते तो केपी में जो चंद सीटें नहीं दूसरों ने जीती वो भी ना जीत पाते। ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी दास्तानें, ऐसे ऐसे किस्से हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। जीतने वाले सुना रहे हैं, जो हारे हुए थे खुद बता रहे हैं, खुद सुना रहे हैं, खुद आगे पहुंच रही हैं बातें। कभी ऐसा सुना है कि जो जीता हुआ हो वो कह रहा हो कि भाई मैं जीता हुआ नहीं हूँ, मुझसे जो हारा है वो जीता हुआ है और मुझे खामखा जितवाया गया है? कभी ऐसे सुना है कि जो नंबर 2 पे आए वो कहे मैं तो अपनी शिकस्त कबूल कर रहा हूँ, लेकिन जो नंबर 1 वाला है ये नंबर 3 वाला है, 2 वाला नंबर 1 वाला नंबर 3 पे और 3 वाला नंबर 1 पे होना चाहिए। ये हो रहा है। इलेक्शन 2024 जो कुछ किया गया, जो कुछ हुआ, इसके बाद भी अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओहदे पर मौजूद है तो वाकई ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन की टीम अगर ओहदे पर मौजूद है इस इलेक्शन के बाद, तो ये वाकई बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। कोई महज़्ज़ब मुआशरा होता, कोई जमहूरी मुल्क होता, कोई किसी ऐसा मुल्क और ऐसा मुआशरा होता जहाँ आइन, कानून, इखलाकियात, असूल और मंतक की ज़रा सी भी रत्ती भर भी परवाह होती, तो या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी टीम समेत मुस्ताफ़ी हो जाता या उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाता।
अच्छा, जो ये समझते हैं कि ये जो 2024 वाला इलेक्शन है ये 2018 वाला है, वो बदध्यानती करते हैं और बदध्यानती कर रहे हैं कि जो कुछ भाई 2018 में हुआ वही 2024 में हो रहा है, वही मकाफत अमल है। जो 2018 2024 एक जैसा माहौल नहीं। मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें, मुस्लिम लीग नून को ले लें, मौलाना साहब की JUF को ले लें और बाकी सारी सियासी जमातों को ले लें, मुझे बताएं 2018 में 5 ऐसे उम्मीदवारों के नाम जो किसी हाई कोर्ट पहुंचे हों या सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों, और 2024 का हाल ये है इस इलेक्शन का कि 5 सिर्फ जमातें जाने वाली हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उम्मीदवार तो सैकड़ों हैं जो सबूतों के साथ मुतलका फोरम्स पर जा रहे हैं, लेकिन 5 सियासी जमातें जाने वाली हैं। अच्छा, फिर एक और है कि ये मकाफात अमल है। नहीं भाई नहीं, ये मकाफात अमल नहीं है, ये डाका है। और ये हमारी सियासी जमातों ने और हमारे सुपर डुपर लाडले ने सुपर डुपर लाडले की वजह से ये सारा कुछ मामला सजाया गया है। अच्छा, इस इलेक्शन में जहाँ इतना बुरा कुछ हुआ कि बकौल तहरीक इंसाफ उनका मैंडेट चोरी हुआ, डाका डाला गया वोटों पर और धांधला हुआ है, और ये वाकई सच्ची बातें हैं, तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। एक कि यहाँ कुछ थोड़ी सी हारने पे कोई थोड़ी सी शर्म महसूस होने लगी है। बाहर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में तो बंदा हार जाए तो वो पार्टी छोड़ देता है, पार्टी हार जाए पार्टी सदर अलहदा हो जाता है, वज़ीर आज़म को नाकामी हो जाए किसी बिल मंजूर करवाने में तो वो छोड़ जाता है। यहाँ तो चिमटे रहते हैं। जहांगीर तरीन मुस्ताफ़ी हो गए, उन्होंने कहा है कि मैं सियासत भी छोड़ रहा हूँ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिसकी उम्र 6 महीने है उसकी वो चेयरमैनशिप्स को भी छोड़ गए। और उन्होंने ऐसी छोड़ी है कि जो सरबराह हैं, सदर हैं अलीम खान, उनको भी नहीं पता था कि वो छोड़ रहे हैं या सियासत छोड़ रहे हैं। तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ गए और सियासत भी छोड़ गए। वजह ज़ाहिर है, दोनों हलकों में खड़े हुए थे, दोनों हलकों में हार गए और 3 उम्मीदवार उन तहरीक इंसाफ के उनके हक़ में दस्तबरदार करवाए जाने के बावजूद हार गए। सिराजुल हक साहब मुस्ताफ़ी हो गए और हालांकि वो अगली इमारत के सुने उम्मीदवार हैं, लियाकत बलोच साहब, नईमुर रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और सिराजुल हक अगली इमारत के उम्मीदवार होंगे। और लग रहा है कि हाफिज़ नईमुर रहमान अगर ना हुए तो लियाकत बलोच और सिराजुल हक साहब के दरमियान होगा, लेकिन वो इमारत से मुस्ताफ़ी हो गए। अभी उनका इस्तीफ़ा मंजूरी के जो शूरा है उसमें जाएगा। अच्छा, धांधली पर जो बोले हैं इस मरतबा ML वली बोले हैं। ML वली ने एक तंज भी किया कि हम तो हार जीत होती रहती है लेकिन परवेज़ खटक को तो तबाह कर दिया। ML वली बोले हैं धांधली पे कि उनके साथ धांधली हो गई। हाफिज़ नईमुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान का करैक्टर देखिए, उन पे मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उनका करैक्टर देखिए। वो जीत गए थे सूबाई असम्बली, सिंध सूबाई असम्बली की नशिस्त। कराची के अमीर जो हाफिज़ नईमुर रहमान है जमा इस्लामी के, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैंने पहले शोर मचाया तो 26 मिनट 26,000 मुझे 26,000 मेरे वोट थे, शोर मचाया तो 30,000 कर दिए और मैं जीत गया। लेकिन ये सीट मेरी नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ उम्मीदवार हराया गया है वो जो है वो इस जीता हुआ है। तो हम इतने ज़र्फ़ वाले हैं कि हम ये सीटों के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन हमें हमारा हक़ दिया जाए। हमें बहुत सारी सीटों से हराया गया है। पीठ पगाड़ा बोले हैं धांधली पर, वो बुरी तरह वो GDA और पीर पगाड़ा ये पूरा ग्रुप हारा है। साद रिजवी तरीके लब्बैक वाले बोले हैं इस पर धांधली पर। और इस इलेक्शन में जैसा आप जानते हैं कि साद रफ़ीक, समर बलोर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और बहुत सारे 8-10 लोग हैं जिन्होंने हारने के बाद जीतने वालों को मुबारकबाद दी। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की भी ज़रूर बात करनी चाहिए कि वो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे नंबर पर हूँ, लेकिन जो PTI का उम्मीदवार है, MNA का उम्मीदवार था इस्लामाबाद में, वो जीत गया था, उसे हरवाया गया है। मैं तो हार गया हूँ, लेकिन जीता हुआ वो नहीं था जो अब नून लीग का जितवाया गया है, बल्कि जीता हुआ वो था जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसे हरवा दिया गया।
लश्कर रईसानी बोले हैं और उन्होंने तो ये भी कहा है कि जब मुझे ये भी ऑफ़र दी गई कि आपको एक सीट दे देते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं हार गया हूँ, मुझे यही चाहिए। और उन्होंने कहा खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें और हम सब पर रहम करें और फेयर इलेक्शन होने दिया करें। हाफिज़ नईमुर रहमान का बताया वो बोले। अच्छा, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी। अच्छी बातें ये हुई कि लोगों ने बोलना शुरू किया धांधले के ख़िलाफ़। लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की। सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लोग जा रहे हैं मुतलका फोरम्स पे, जमातें जा रही हैं इस धांधली के ख़िलाफ़। और जो बुरी चीज़ ये हुई कि ये एक मैंडेट चोरी किया गया, धांधला हुआ और बदतरीन तरह से और नंगे तरीके से ये सारा कुछ हुआ। आखिर पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो कैसरा इलाही और समीरा इलाही, कैसरा इलाही एहलिया हैं परवेज़ इलाही की, 77 साला परवेज़ इलाही, बीमार परवेज़ इलाही, जिसके बारे में मुझे बडियाला जेल वाले ख़ुद बताते हैं कि सारा दिन वो दवाइयाँ ही खाते रहते हैं, जेल में हैं और साबित कदम है और कहते हैं इमरान खान के साथ हूँ। उनकी एहलिया को और उनकी एहलिया की बहन को जिस तरह सालक इलाही से हरवाया गया, वो भी कहानियाँ गुजरात के किसी बंदे से जाके पूछ लें और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे जाके पूछ लें। और जो उनके साथ फिर उसके बाद पुलिस गर्दी हो रही है और हुई है, वो भी शर्मनाक है। और एक बात, हालांकि जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक हार गए हैं, उनके बारे में मैं दिल नहीं कर रहा, लेकिन चंद जुमले हैं जो मुझे याद आ रहे हैं और चंद जुमले हैं जहांगीर तरीन साहब के बारे में और परवेज़ खटक साहब के बारे में। आपको पता है कि जहांगीर तरीन को ATM कहा जाता था, मुस्लिम लीग नून वाले कहते थे इमरान खान की। जहांगीर तरीन ब्रेन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनका जहाज़ चला था 2018 में। और परवेज़ खटक साहब जो थे उन्होंने KP में बड़ा अच्छा डिलीवर किया था। पहले जब 5 वो वज़ीर आला रहे, दूसरी मरतबा उन्हें, मैं तो इस हक़ में था कि उन्हें ही वज़ीर आला बनाया जाता, लेकिन महमूद ख़ान को बनाया गया जो उस्मान बुज़दार प्लस साबित हुआ और जो हार चुका है ख़ुद भी, तो अपनी आबाई नशिस्त हार चुका है। तो परवेज़ खटक साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन था तहरीक इंसाफ का में KP में। लेकिन ये दो खुद भी कहते थे और हमारा मीडिया भी पेंट करता था, हमारा मीडिया भी ये तस्वीर दिखाता था और ये ख़ुद भी जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक कहते थे कि हम हैं जो इमरान खान की कामयाबी की वजह है, हम हैं जिन्होंने इमरान खान को खड़ा किया हुआ है, हम हैं जो इमरान खान को फतह दिलाते हैं, हम हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत बनाई है, हम हैं जो जिन्होंने इमरान खान को कामयाब कराया है। हम नहीं होंगे तो इमरान खान धड़ाम से नीचे गिरेगा और जिस दिन हम ना हुए उस दिन लग पता जाएगा। और परवेज़ खटक साहब तो कई बार कह चुके कि मैं ना चाहूँ तो ये एक सीट भी ना जीत पाए KP में। और जहांगीर तरीन साहब को भी ये वहम था कि मैं हूँ जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया, अब बनेगा तो पता चलेगा। दोनों हार चुके हैं। जहांगीर तरीन 2 सीटों पर, परवेज़ खटक एंड फैमिली 7 सीटों पर, और घरों में हार चुके हैं। जहांगीर तरीन लोधरा में, परवेज़ खटक नौशहरा में, और बदतरीन बुरी तरह हारे हैं दोनों। और अब जहांगीर तरीन सियासत छोड़ चुके हैं और इनका ख्याल था कि जब ये हटेंगे तो इमरान खान सियासत से आउट हो जाएगा। ये खुद सियासत से आउट हो चुके हैं। और परवेज़ खटक पर जब कोई नारा मारता है, और नहीं मारना चाहिए, हारे हुए पे इस तरह के जुमले नहीं कसने चाहिए, तो वो अब कहते फिर रहे हैं कि शर्म करो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। परवेज़ खटक चाचा बन गए, जहांगीर तरीन सियासत छोड़ गए। और ये दोनों थे कहते थे कि इमरान खान को हमने खड़ा किया हुआ है, हम इमरान खान हमारी वजह से जीतता है। इमरान खान का नाम हटा, एक सियासत से ही आउट हो गया, और दूसरा घर में हार गया परवेज़ खटक, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। पाकिस्तान जिंदाबाद।